अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंज, लेक्चर नंबर 9 है आज। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बॉयज लॉ को स्टडी किया था। इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे चार्ल्स लॉ को। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन स्टडी किया था। बॉयज लॉ के अंदर आपने प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन देखा था, लेकिन चार्ल्स लॉ के अंदर हम रिलेशन स्टडी करेंगे अबाउट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर का और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशन होता है। फ्रेंच साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम है फ्रेंच साइंटिस्ट अलेक्जेंडर चार्ल्स। साइंटिस्ट का नाम है बच्चों। इसने रिलेशन स्टडी किया था गैस के मतलब, वो रिलेशन था टेम्परेचर और वॉल्यूम का। इसकी डिफाइन के ऊपर आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of a gas is directly proportional to its temperature। बच्चों किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है उसके टेम्परेचर के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर कंडीशन क्या थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट था। इस लेक्चर के अंदर जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर में किसी किस्म की तब्दीली वाकया नहीं होगी। जो प्रेशर शुरू में था आपने एक्सपेरिमेंट करने से पहले, एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वही प्रेशर रहेगा। प्रेशर में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट रिलेशन हमने देखा था कि एक वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, एक वैल्यू कम करोगे तो दूसरी वैल्यू भी कम हो जाएगी। अगर इसको मैथमेटिकली तौर पर लिखा जाए तो वॉल्यूम जो होता है किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। वॉल्यूम को हम ज़ाहिर करते हैं वी के साथ और टेम्परेचर को ज़ाहिर करते हैं टी के साथ। अगर बच्चों टी को बढ़ाया जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर को कम किया जाएगा तो वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमें बताया था चार्ल्स लॉ ने। तो बुक पे क्या लिखा हुआ है, बुक पे डिफाइन लिखनी है सबसे पहले। जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने साइंटिस्ट का तारुफ, फ्रेंच साइंटिस्ट था जैक्वस अलेक्जेंडर चार्ल्स, summed up these observation in the form of law which is called Chau's law। The law state that the volume of a given mass of a gas, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वेरीज, वो चेंज होता है डायरेक्टली चेंज होता है विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्हेन प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, जब प्रेशर को क्या रखा जाएगा बच्चों, कांस्टेंट रखा जाएगा। द टेम्परेचर मस्ट बी however बी measured ऑन एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल। टेम्परेचर को आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि केल्विन स्केल के अंदर मेजर करना है, सेंटीग्रेड के अंदर मेजर नहीं करना। मैथमेटिकली तौर पर v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टी के। p एंड mass ऑफ, यहाँ पे लिखा होता है ना गिवन mass ऑफ अ गैस। गिवन mass का मतलब होता है कि जो गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होंगे। जो मैथ्स आपको दिया जाए, ये नहीं कि आपने गैस बढ़ा दो गैस कम कर दो, जितनी गैस दी जाएगी उसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना है। तो मैथ्स और प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसमें किसी किस्म की रद्द-बदल नहीं होगी। ये डिफाइन लिखनी है, इसकी डिफाइन लिखनी है आपने, और साथ मैथमेटिकल रिलेशन लिखना है। फिर आपने इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन ऊपर दी गई है, आपने आगे मार्कर के साथ हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन की, और आपने इसको एक्सप्लेन करना है। कहता है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी,
इफ टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीज, अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, इट्स इंक्रीज द एवरेज स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। ऑफ कोर्स, यानी कि अगर एक, हमने ये रिलेशन भी पीछे स्टडी किया है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि अगर एक बर्तन के अंदर मेरे पास गैस बंद है, गैस के मालिक्यूल जो है नॉर्मल स्पीड के साथ हरकत कर रहे हैं, तो अगर मैं इस गैस का टेम्परेचर जो है वह मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा स्पीड के साथ जो है वो मूव करेंगे। उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज, टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, वो कहता है कि इफ टेम्परेचर ऑफ गैस, अगर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज बढ़ाया जाएगा, इट इंक्रीज द एवरेज स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। एन इंक्रीज इन एवरेज स्पीड रिजल्ट इन मोर फ्रीक्वेंट एंड हार्डर कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। ऑफ कोर्स, जब स्पीड बढ़ेगी, ज्यादा स्पीड के साथ जाकर दीवार के साथ टकराएंगे मॉलिक्यूल, हैंड हैंड्स इज प्रेशर इंक्रीज। इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाए, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो जारी बात है, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, यानी कि अगर आप देखें ये शक्ल आपके बुक पे ड्रॉ की गई है, यही शक्ल आप लोगों ने ड्रॉ करनी है। एक बर्तन के अंदर गैस बंद की गई है, ये उसका वॉल्यूम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका वॉल्यूम है, और उसके ऊपर पिस्टन है। पिस्टन प्रेशर जो है कांस्टेंट रखा गया है। पिस्टन का मतलब है कि ऐसा ढक्कन रखना है, पिस्टन का मतलब होता है ढक्कन, ऐसा ढक्कन है जो मूवेबल है, यानी कि ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है, ये वॉल्यूम है इस गैस का। देखिए नीचे देखें आग बंद है, अब इसको हमने टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर देखें यहाँ पे रेड लाइन शो नहीं हो रही, टेम्परेचर हमने इसको नहीं दिया हुआ, तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है इसका। ठीक है, तो द इंक्रीज इन द टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, नीचे आग लगा दोगे, तो देखें पहले इतना वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम कितना हो गया, इतना ज्यादा, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से गैस का वॉल्यूम भी क्या हो गया, बढ़ गया है। दिस मे बी विजुअलाइज इजिली इफ अ गैस इज टेकन इन अ सिलेंडर टू विच अ पिस्टन इज अटैच। वो कहता है इसको हम आसानी से देख सकते हैं, आपकी बुक पे शक्ल भी बनी हुई है, आप इसको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें वॉल्यूम पहले कम था, आग बंद थी, पिस्टन मूवेबल है, जैसे हमने आग जलाई वॉल्यूम में क्या हो गया, इजाफा हो गया और ढक्कन ऊपर चला गया। व्हेन अ गैस इज हीटेड द पिस्टन मस्ट मूव अप, ढक्कन ऊपर चला जाएगा टू इंक्रीज द वॉल्यूम इफ द प्रेशर इज टू रिमेन कांस्टेंट। अगर इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर के बढ़ने से किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास चार्ज लॉ था, आपने चार्ज लॉ की डिफाइन लिखनी है, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक एक्सप्लेनेशन लिखनी है बच्चों, और आगे आपने इसकी फिगर जो है ये बुक के ऊपर आपकी बनी हुई, इस फिगर को आपने ड्रॉ करना है। इसके मतलब इस लेक्चर के मतलब कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।